आप हम पर भरोसा करिए, डबल इंजन की सरकार हिमाचल को विकास देगी। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियों के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और हिमाचल में एक बार भाजपा और बार बार भाजपा का नारा दिया है। हम आपको बता दें कि हिमाचल में 12 नवंबर को 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और 9 दिसंबर को इसके नतीजे आने हैं। ऐसे में प्रदेश में चुनावी माहौल भी गरमाया हुआ है। यहां राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं का आजकल जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई रैलियां की हैं, कई सभाओं से उन्होंने संबोधित किया है और इस बीच कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन जो नारा यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है कि एक बार भाजपा बार बार भाजपा, सवाल यह उठता है कि अमित शाह के इस नारे पर कैसे एतबार किया जाए। आज अमित शाह के इसी नारे को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। जो बयान उन्होंने दिया है, बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का भी मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ विजय डोगरा जी हैं जो कि स्पोक्सपर्सन हैं कांग्रेस के, मोहित सूद साहब जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, और एक और खास मेहमान प्रकाश लोहमी जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं सबसे पहले विजय डोगरा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि हिमाचल के चुनाव अब पूरे शबाब पर हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों जमकर यहां पर एक तरह से जो चुनावी सभाएं हैं वो कर रही हैं, कैंपेन में भरपूर कैंपेन किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आज आपने विजय डोगरा जी गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अब बार बार भाजपा होगी, यह नारा दिया गया है। जी, मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं टाइम डिबेट में। और आपने ये जो बात कही है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज कौन सी परिस्थितियां ऐसी आ गई कि जयराम जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे, आज उनकी जगह आज मोदी जी जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, आज उनके नाम का सहारा लेने की जरूरत 5 वर्ष में क्यों पड़ गई। और हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि एक बार नहीं बार बार भाजपा, तो भाजपा को तो आजमा के देख लिया हिमाचल के लोगों ने। और हिमाचल के लोगों ने यह भी तय कर दिया है कि ये जो डबल इंजन की सरकार थी ये तो पहले दिन से हाँफ गई थी, और जब ये पहले दिन से हाँफ गई तो अब क्योंकि होने वाला कुछ नहीं है, ये चाहे जितने मर्जी अब नारे दे दें, इस प्रदेश के हित में इन्होंने किया क्या। आज प्रदेश का कोई कर्मचारी वर्ग ऐसा नहीं है जो पिछले 5 वर्ष से सड़कों पर रहा, काले बिल्ले लगा के वो रोष करता रहा सरकार के विरुद्ध। और सरकार ने न कर्मचारियों की सुनी, न बेरोजगार युवाओं की सुध ली। और कोरोना काल में जो बेरोजगार युवा हमारे घर बैठे, उसके लिए सरकार ने कौन सी बड़ी नीति ले आई है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता है, हमारे जो समझदार सूझबूझ रखने वाले जो हमारे मतदाता है, उन्होंने मन बना लिया है कि ये जो बार बार का नारा लगा रहे हैं, इन्होंने 5 साल में, क्योंकि देश में भाजपा की सरकार थी, प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, और कर्मचारी अपने छठे वेतनमान के लिए तरसते रहे, और इतने तरसते रहे कि इनके ऊपर तो लाठियां बरसाई गई, बौछारें की गई, लेकिन प्रदेश की सरकार के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। आज हालात ऐसे हो गए कि महंगाई चरम सीमा पे है। आज जिन बातों को लेकर ये प्रदेश में आए हैं, इनको ये पूछना चाहिए कि क्या आज जिन मंदिरों की बात कर रही है, क्या उसको कांग्रेस के लोग मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं करते। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि महंगाई आज जिस चरम सीमा पे है, आज लोग त्रस्त हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए महबूस होना पड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अब जो जुमले हैं, ये जो शिगुफे हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश का अब मतदाता इनके झांसे में आने वाला नहीं। चलिए ठीक है, मैं मोहित सूद जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। मोहित जी, आप विजय डोगरा जी को सुन रहे थे, जो बातें उन्होंने कही हैं, उन्होंने कहा कि
5 साल तक जुमलेबाजी होती रही, या किस बुनियाद पर अमित शाह जी ये बयान दे रहे हैं कि भाजपा बार बार, किस बुनियाद पर? देखिए, जो पिछले 5 साल की डबल इंजन सरकार है उसने अभूतपूर्व कार्य करे हैं हिमाचल की जनता के लिए। स्पेशली मैं गिनाना चाहता हूं, जो सोशल वेलफेयर सेक्टर में काम हुआ है वो आज तक पूरे 50 साल के हिमाचल के इतिहास में नहीं हुआ है। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी वो पहले कांग्रेस के टाइम पे 80 साल और उसके ऊपर के लोगों को दी जाती थी, अब हमने उसको घटाकर 60 साल करा है। दूसरा, हर क्षेत्र में जैसे आंगनवाड़ी के वर्कर्स को ले लीजिए, जलवाहक को ले लीजिए, पंप ऑपरेटर्स को ले लीजिए, उनका जो मानदेय है वो हमने 100% एंड अबव बढ़ाया है पिछले 5 साल में। तो हर घर को नल पहुंचाने का काम हमने करा है। 50 साल में सिर्फ 7 लाख नल लगे थे, 8 लाख नल हमने पिछले पूरे 5 साल में लगाकर दिए ताकि हमारी गृहिणियों को घर तक स्वच्छ जल मिले पीने के लिए। रोड्स का काम जो पिछले 5 साल में कांग्रेस की कार्यकाल की सरकार थी, 2012 से 17 2300 किलोमीटर के रोड बने। इस 5 साल की सरकार में 5000 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर के रोड बने, और वो भी 2 साल जब कोरोना में चले गए। कोरोना के जब काम जो महामारी हमारे प्रदेश में आई, पूरे विश्व में हिमाचल को नंबर 1 आंका गया। हमने जो वैक्सीनेशन है नंबर 1 करा। कांग्रेस के मित्रों ने तो कोरोना का फंड भी खा लिया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जमीन पर डटे रहे और समाज के हर सेक्शन को रिलीफ दिया। जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट पिछले 5 साल में हुई है वो आज तक अभूतपूर्व है, कभी हिमाचल में नहीं हुई है। पहले 2 ऑक्सीजन प्लांट हुआ करते थे। शिमला में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए मंडी जाना पड़ता था गैस ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए। आज प्रदेश में पूरे 70 ऑक्सीजन प्लांट्स बनकर तैयार हो गए। हर अस्पताल में हमने ऑक्सीजन प्लांट दिया है। जो विजय डोगरा जी, अब आपने सुन लिया कि किस बुनियाद पर अमित शाह जी ये नारा दे रहे हैं कि भाजपा बार बार। ये चीजें मोहित जी ने गिनवा दी हैं, मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है। जी, मैं मोहित जी जो बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये अब झूठे आंकड़ों के जो पुलिंदे हैं, अगर आप धरातल पे देखना चाहते हैं तो गांव-गांव में आजकल सारे नेता घूम रहे हैं और पूरे प्रदेश में पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है। और आज जिन नलों की ये बात कर रहे हैं, सिर्फ कम का इनके जो चाटुकार हैं, जो चापलूस इनके मंत्रियों के साथ या विधायकों के साथ रहते हैं, उनके घरों में पाइपें गई। और जो नलकों की ये बात कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में ये जो कह रहे हैं कि 50 सालों में हिमाचल का कुछ नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है ये हास्यास्पद जो बातें हैं। अब इसमें इस झांसे में हिमाचल प्रदेश के लोग आने वाले नहीं। ये जो सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पे जिस 80 साल की ये बात कर रहे हैं, 70 साल तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह कर गए थे। इन्होंने 60 साल तक के ऊपर के लोगों के लिए जो पेंशन स्कीम दी है वो तो पहले से चल रही है। किन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, किन आशा वर्कर्स की बात कर रहे हैं? आज 2600 से लेके 3200 रुपए। ये मोहित जी आप जवाब दे सकते हैं बीच में, बिल्कुल। हमने जो बाटर गार्ड रखे हैं, आज हालत ये है कि जो पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 4500 रुपए था, अब 9000 रुपए हुआ है। वो किसने करा? जयराम और मोदी जी की सरकार ने करा। जो आशा वर्कर का मानदेय 3200 रुपए था, वो 4700 रुपए किसने करा? मेरे मित्र कोई आंकड़ा तो प्रस्तुत कर नहीं रहे, ये सिर्फ रिटोरिकल करेंगे। हम तो क्यों नहीं करेंगे? से जुड़ी आंकड़ों पे बात क्यों नहीं करेंगे? सरकार जो झूठी आप आंकड़ों पर बात क्यों नहीं करेंगे? मामला तो आंकड़ों का ही, आंकड़ों पर बात क्यों नहीं करेंगे? पे बात नहीं करेंगे। आप झूठी गारंटी देकर जनता को गुमराह करेंगे, लेकिन आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे। राजस्थान में इन्होंने ओपीएस को डिक्लेयर करा। आज तक कौन से एम्प्लॉय को राजस्थान में ओपीएस मिला है? वो मैं इनसे एक श्वेत पत्र मांगना चाहता हूं। सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए मेरे कांग्रेस के मित्र झूठी गारंटी देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। पिछली बार भी जब 2012 का चुनाव हुआ, इन्होंने कहा हर घर से हमारे हिमाचल के युवा को नौकरी मिलेगी। कितने युवाओं को इन्होंने 2012 से 17 नौकरी दी, वो सारा हिमाचल की जनता जानती है। इन्होंने 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी, तो 2012 से 17 कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला, ये आज मेरे कांग्रेस के मित्र स्पष्ट करें। इनके अपने ही मंत्री चलिए
ठीक है, स्वर्गीय ठीक है। नहीं, विजय डोगरा जी से हम इस पर वो जवाब देंगे, उनसे हम जवाब लेंगे, क्योंकि प्रकाश लोहमी जी बहुत देर से हमारे साथ हैं, वेट कर रहे हैं। मैं उन्हें भी जल्दी से अपनी चर्चा में जोड़ लेता हूं। प्रकाश लोहमी जी, सर, अमित शाह जी जो अब नया नारा जो उन्होंने दिया है कि हिमाचल में बीजेपी एक बार दो बार नहीं बल्कि भाजपा बार बार, उनके इस नारे पर कैसे एतबार किया जाए? देखिए, जो चुनाव के समय के जो नारे होते हैं ना, इनको बहुत ही गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जी। और ये जो नारा है, जब सरकार बनी थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि अब बार बार हिमाचल में भाजपा सरकार आएगी। और अब पिछले 5 साल से भाजपा का यही नारा है कि भाजपा दोबारा वापस आएगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने काम किए नहीं किए, ये तो एक चर्चा का विषय है। अभी विजय डोगरा जी और मोहित सूद जी दोनों ने इसके बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत कुछ किया है जी। लेकिन इसका असली निर्णय जो है वो तो मतदाता करेंगे। मतदाता क्या समझते हैं कि किया है कि नहीं किया है। लेकिन कुछ बातें जरूर ऐसी हैं जिनसे ऐसा लगता है कि भाजपा जितने दावे कर रही है उसमें उतनी उनका जो कन्विक्शन है वो नहीं है। भाजपा जब सत्ता में आई थी तब ये कांग्रेस को हरा के सत्ता में आई थी जी। और उसके बाद 44 सीटें इनकी आई थी और उसके बाद लगातार इन्होंने 5 साल तक सत्ता में रहे। और उसके बाद अगर ये वाकई में जो इनका डेवलपमेंट का जो विकास का जो प्लेटफॉर्म है वो अगर सही होता तो उनको जनता में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनको तो वैसे ही ज़्यादा जितनी सीटें आई उससे ज़्यादा सीटें इनको ऐसे आनी चाहिए थी इस बार भी। और दूसरा ये है कि टिकट बांटने में जब इन्होंने कहा कि हम जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देंगे, उससे एक सीधी बात है कि सिर्फ विकास पे ये डिपेंड नहीं कर रहे। इनका जो वो है सिर्फ विकास के ऊपर ही निर्भर नहीं है। ये जीतने वाले कैंडिडेट और बाकी प्रचार सब चीज़ें इनके बीच में चल रही हैं। और जिन जो समस्याएं इन्होंने बताई हैं, दोनों विजय डोगरा ने जो कहा कि जो ये काम नहीं हुए, ये काम नहीं हुए, भी बिल्कुल सही नहीं है। बहुत से काम हुए हैं। और मोहित जी ने देखा जो काम हुए हैं, लेकिन उन कामों से जनता कितना प्रभावित हुई है ये देखना है। क्या जनता को वाकई में लगता है कि बहुत काम हुए और हमको इनको दोबारा सत्ता में लाना चाहिए। और जो चुनाव के समय के जो नारे होते हैं वो नारे ही होते हैं जी। क्योंकि कोई भी पार्टी चुनाव के समय ये नहीं कहती कि हम हार रहे हैं। मैं डोगरा जा रहा हूं, जिस पार्टी के एक भी सीट जो नहीं या जीत के आती वो भी कहती है कि नहीं हम जीत रहे हैं। इसलिए ये जो विकास और इसकी बात है, ये जो मुद्दा है ये जनता के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जनता के लिए जो मुद्दे, महंगाई वास्तव में एक मुद्दा है। अच्छा, जो विकास जो है, विकास तो हर सरकार कराती है। अब कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ, सड़कों का बात करें तो सड़कों की हालत है, अगर आप कहीं भी जाइए, शिमला शहर में आप देखें तो सड़कों की हालत कितनी ख़राब है। और पानी की व्यवस्था है, वो कभी पानी आता है कभी नहीं आता। मतलब जो जिस चीज़ों से आम जनता प्रभावित होती है उसके बारे में जो इनका विचार है वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इसलिए हम ये मानना कि इन्होंने अगर नारा लगा दिया तो ये नारा इनका फलीभूत होगा और ये बार बार सत्ता में आएंगे। अगर सत्ता में इनको लाना है वोटरों ने, जो मतदाता है वो क्या समझता है? अगर मतदाता इनकी जो दावे हैं उनको मानता है कि ये सच्चे हैं और ये ठीक हैं तो निश्चय वापस आएंगे। बार बार क्या, बहुत बार आएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दावे में कितना दम है ये तो वोटर एक तरह से साबित करेंगे 12 तारीख को जब मतदान होगा। मैं विजय डोगरा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और हमारे साथ ये खास मेहमान भी जुड़े रहेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। तो हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां अपने शबाब पर हैं। तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर बढ़ चढ़कर कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है और जो नारा दिया, आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह ने नारा दिया है कि एक बार दो बार भाजपा, बार बार भाजपा। यानी हिमाचल में अब रिवाज जो है वो एक तरह से बदलने जा रहा है पूरे तौर से और भाजपा दोबारा से सत्ता में आने जा रही है। उनके इस बयान में कितना दम है, इसी पर हम लगातार प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। विजय डोगरा जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे। प्रकाश लोहमी जी जो बात कह रहे थे कि इस बयान में कितना दम है, एक तो चुनावी जो बयानबाजी होती है उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बयान में कितना दम है तो 12 तारीख को ही पता चलेगा।
मैं बड़ा आदर करता हूं लोहमी साहब का, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। और जो उन्होंने एक बात कही, जो लचर व्यवस्था है जी। लचर व्यवस्था, जैसे सड़कों का जिक्र हो रहा है और आज सड़कों की जो हालत है या जो पानी की व्यवस्था है, वो जिस तरह से इस व्यवस्था, इस प्रशासन, इस 5 साल के राज में जिस तरह से ये चरमरा गई है, मैं कोई बड़े वादे नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात डोगरा जी देखिए, ये इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लीजिए कि हर 5 साल में सत्ता बदलती रही है, कांग्रेस भी बराबर की हिस्सेदार है वहां पर। प्रियंका गांधी जी ने एक्सेप्ट करा है ये कहा जी। मैंने इसलिए कहा, मैं वीरभद्र जी 6 बार के मुख्यमंत्री नहीं। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज लोगों ने जो मन बना लिया है, मैंने 3 बातें गिनाई। अगर उन 3 बातों का जवाब, और आंकड़ों की बात यह है कि ये तो क्योंकि नारे जितने मर्जी लगा ले, अब लोगों ने जो मन बनाया उसका रिजल्ट तो 12 नवंबर को मत पेटियों में बंद हो जाएगा, 8 दिसंबर को उसकी गणना होगी। लेकिन एक बात तो ये तय है कि ये डबल इंजन और बार बार की जो बात ये करते हैं, कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से नहीं, तो कांग्रेस किस चेहरे पर लड़ रही है? कांग्रेस किस चेहरे पर लड़ रही? कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। हमने विपक्ष में रहते हुए जो सरकार मौजूदा थी, हमने उसको समय समय पे आगाह किया और जो विपक्ष की सकारात्मक भूमिका है उसको हमने निभाया है। और मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में कि हम लोग तो वहां मजे कर रहे थे, हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप राठौर जी अपने पूरे संगठन के साथियों के साथ और नेता प्रतिपक्ष, वो जनता को सब ज्ञात है कि क्या कर रहे थे आप लोग, और हमने भी वही काम किया है। चलिए ठीक है, मोहित जी जवाब दे रहे हैं इसका। मोहित जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है, इनका पूरा परिवार बटा हुआ है। इनके जो आप जैसे इन्होंने खुद एक्सेप्ट करा, मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं है। हमारा नेतृत्व बिल्कुल क्लियर है। मोदी जी और जयराम जी के एक गठबंधन और समन्वय से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। दूसरी मैं ये बात करना चाहता हूँ, यहाँ एक परिवार की लड़ाई चल रही है। जो श्रीमती प्रतिभा जी है और उनके बेटे, वो पूरे कांग्रेस पार्टी पर हावी होना चाहते हैं। कांग्रेस बटी हुई है और एक बड़े आश्चर्य की बात है, प्रतिभा सिंह जी मंडी की सांसद है। कल रैली में वो अपने जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनके स्टेज से नाम नहीं ले पाती है। तो ये कैसी तैयारी है? किस मुंह से ये जनता के बीच में जा रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी स्टेज से एक्सेप्ट करती हैं कि हम कभी पिछले जब से 6 बार के हमारे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, जिनके नाम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, वो सरकार रिपीट नहीं करवा पाए। तो मतलब वो नॉन परफॉर्मर है। लेकिन हमें पता है हम अपनी परफॉर्मेंस के दम पर ये सरकार को रिपीट करवाएंगे और बार बार भाजपा को हिमाचल में लाएंगे। बिल्कुल। विजय डोगरा जी जल्दी से आपका रिएक्शन। जी, मैं ये बीजेपी तो अपने काम गिना रही है। बीजेपी अपने काम गिना रही है और वो कह रही है कि किस बुनियाद पर अमित शाह का जो बयान है कि बार बार भाजपा, वो किस बुनियाद पर वो काम गिना रहे हैं। हमने भी बता दिया कि हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीति भी है और हमारी नीयत भी स्पष्ट है। ये बार बार नहीं तो नेता का नाम बता दीजिए। नहीं, नेता का नाम बता दीजिए। सही बात है। नेता हमारा कांग्रेस है। मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे अध्यक्ष हैं और ये कांग्रेस तो मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम बनेंगे। हिमाचल में सीएम मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। व्यक्ति को हमने देश का अध्यक्ष बनाया है। बार बार गांधी परिवार पे ही आरोप प्रत्यारोप क्यों करते हैं? आज राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें जो जनसभा, भारत जोड़ो यात्रा में वो हिमाचल को क्यों भूल गए? भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल क्या भारत का पार्ट नहीं है? वो पूरे देश में जो जुमले और झूठी जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने की हैं, उनको वो उजागर कर रहे हैं, उनके खुलासा कर रहे हैं। और आज लोग जिस तरह से उस भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब, डोगरा जी चुनाव तो हिमाचल और गुजरात में हो रहा है, तो राहुल हिमाचल और गुजरात का दौरा क्यों नहीं करते?
इसका उत्तर चाहिए। प्रियंका गांधी यहाँ आती हैं, 10 दिन हिमाचल में रहती हैं, सिर्फ एक जनसभा करती है सोलन में, ना किसी कार्यकर्ता से मिलती है, ना किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलती है। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? उनका जनता के प्रति समर्पण ये दिखाता है आज। मोहित जी, ये जो बातें हैं ना, अब क्योंकि ये चुनावी दौर है और चुनावी दौर में कौन नेता किससे मिल रहा है, क्योंकि हर एक नेता की 3-3, 4-4 रैली है, वो एक रैली करके दूसरी जगह जाता है। लेकिन एक बात सर, वो तो प्रियंका जी 10 दिन शिमला में रह के गई, एक रैली करी सिर्फ सोलन में, 9 दिन वो क्या हॉलिडे करने के लिए शिमला आई थी? मोहित जी, दूध का दूध, पानी का पानी, 12 नवंबर को मत पेटियों में बंद हो जाएगा, रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। उस दिन समझ आ जाएगा कि डबल इंजन की सरकार पहले दिन से इस प्रदेश में कैसे फेल हुई थी। आज महंगाई का मुद्दा है ही नहीं, और आपके नेता कहते हैं कि महंगाई का मुद्दा ही नहीं है। अगर महंगाई का मुद्दा नहीं है तो फिर आप लोगों को नारा देने की जरूरत क्या पड़ गई कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार भाजपा? हमने तो नहीं कभी कहा, हमने तो महंगाई और इस नारे से महंगाई का संबंध कहाँ है, ये तो बताइए डोगरा जी। जिन 70 सालों की आप बात कर रहे हैं, हमने तो ये कहा है कि हमने देश का निर्माण किया है। अब आप लोगों ने कौन सा बड़ा मील पत्थर ऐसा खड़ा कर दिया? आज आपको अपने जो पूरे देश में जो किए काम है वो हिमाचल में गिनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? प्रदेश के कामों को गिनाए ना। चलिए, ठीक है, मैं लोमी जी से इस चीज को समझ लेता हूँ। ठीक है, देखिए, मैंने टाइम दे दिया है। मैं डोगरा जी, मैंने आपको भी टाइम दे दिया और मोहित जी आपको भी मैंने काफी टाइम दे दिया, दोनों लोगों को। मैं प्रकाश लोमी जी, मैं आपके पास आऊंगा। लोमी सर, अब सवाल ये उठता है कि अमित शाह ने जो ये बयान दिया, कोई ऐसे ही हवा में बयान नहीं दिया होगा कि बार बार भाजपा, कुछ चीजें तो होंगी, पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड होगा वो उनके सामने होगा, उन्हें जो रिपोर्ट्स मिल रही होंगी इस चुनाव को लेकर, उसी दम पर उन्होंने ये बयान दिया होगा। नहीं, ये तो आपका कहना ठीक है कि काम हुए, काम नहीं हुए नहीं कहने कह सकते, काम बहुत काम हुए हैं जी। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब ये बात देखनी जरूरी होती है कि उन बातों की जो काम की है उनकी छाप जनता पे पड़ी है कि नहीं। अगर उनकी छाप जनता पे पड़ी है तो निश्चय इसका लाभ होगा जी। अगर छाप जनता पे उसकी छाप नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और हमने हिमाचल में ऐसा देखा है कि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम कराया जी, लेकिन उसके बाद भी चुनाव हार गए। क्योंकि खाली जो विकास है, ये विकास के बारे में जनता उस विकास को कैसे देखते हैं ये जरूरी है। नेता अपने विकास नहीं सर, एक तो हिमाचल का जो पैटर्न है कि 5 साल एक पार्टी को मौका हिमाचल के लोग देते हैं, तो हिमाचल का जो पैटर्न है उसे आप देखिए, और वहीं पर अमित शाह का जो नारा है, देखिए, जो ये विकास की गति भाजपा ने शुरू करी है, ये हर साल 5 साल में जो सरकारें बदलती हैं। मैं मोहित जी आ रहा हूं, लोमी जी बात पूरी कर लें। जनता है वो, यहाँ की जनता है जो पार्टी पावर में होती है, सत्ता में होती है, उसको हराती है, जिताती नहीं है। तो जो पार्टी सत्ता में होगी उसको नुकसान होता है इस बात का। और ये बदलाव इसलिए होता है कि क्योंकि जो जनता है वो बदलाव चाहती है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो 4-4.5 साल को ऐसा काम नहीं करते लगातार जिससे लगे कि भैया विपक्ष है या सत्ता पार्टी है। लेकिन जब चुनाव आता है तो उसके जो नतीजे आते हैं उसमें जो पार्टी पावर में होती है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो पार्टी पहले ही बाहर है उसको तो उसका नुकसान होना नहीं है, नुकसान सिर्फ उसी का होगा जो पार्टी पावर में होगी। क्योंकि जनता का जो गुस्सा होगा, चाहे वो एमएलए के विरुद्ध गुस्सा है, चाहे वो पार्टी के विरुद्ध है, चाहे नीतियों के विरुद्ध है, वो सारा जो गुस्सा है वो जो पार्टी सत्ता में होगी। और जब दोनों इकट्ठे, जो डबल इंजन सरकार का एक नुकसान ये भी है कि जो गुस्सा है वो दोनों सरकारों की तरफ होगा। फिर अगर उनको जनता को लगेगा कि जिस तरह का वो अपेक्षा थी पूरी नहीं हुई है। मोहित जी, मेरे पास देखिए टाइम बहुत कम बचा है। मोहित सूद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। देखिए, सीधा से एक आपके समक्ष मेरा सबमिशन है कि हम ये नारा क्यों दे रहे हैं कि हम बार बार आएंगे। बार बार इसलिए आएंगे क्योंकि हमने काम अच्छा करा है। हमारे जो लीडर है और जो हमारी केंद्रीय लीडरशिप, कांग्रेस को काम नहीं दिख रहा है, कांग्रेस को काम नहीं दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है।
तो हम सेंटर से हिमाचल के विकास के गति को और तेजी से आगे लेके जाना चाहते हैं और प्रदेश की जनता ये समझती है, इसलिए हम बार बार की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने देख लिया, गुजरात का मॉडल देख लीजिए, यूपी का मॉडल देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, सब जगह जहां भाजपा ने अच्छा काम करा जनता ने उनको रिवॉर्ड करा है और हिमाचल में भी जनता हमें रिवॉर्ड करेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो बिल्कुल अब ये देखना बहुत अहम होगा जिस रिवॉर्ड की बात यहां पर मोहित सूद जी कर रहे हैं और जो नारा यहां पर अमित शाह जी ने दिया है कि एक बार, दो बार और बार बार भाजपा, क्या वाकई में ये नारा सच साबित होगा? 12 तारीख को जब वोटर्स वोट करने के लिए निकलेंगे उनके जहनों में क्या कुछ होगा और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या ये जो दावा है, जो नारा है, क्या यह सच साबित होगा? यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। विजय डोगरा साहब, मोहित सूद जी और प्रकाश लोहमी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।